दोस्तों, एक समय की बात है। एक परिवार में पति पत्नी और उनके बेटे बहू रहते थे। सबका जीवन सुख शांति से चल रहा था। कुछ वर्षों बाद सास ससुर ने गंगा स्नान करने का विचार बनाया। उन्होंने तय किया कि वे अकेले ही काशी जाएंगे। बहू बेटे को साथ ले जाने का कोई विचार नहीं किया। बहू के मन में यह बात खटकने लगी। उसने सोचा, भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने कि गंगा स्नान से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर जब गंगा स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे तो बहू ने सास से कहा, मासा, आप अपनी यात्रा और गंगा स्नान का आनंद लें। घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शायद मेरे अशुभ कर्मों का फल है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही। सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। इधर बहू बार बार यही सोचती रही, काश मेरे भी पुण्य कर्म होते तो मैं भी गंगा स्नान कर सकती। वह घर में रहकर अपने मन को समझाने की कोशिश करती रही। जब सास गंगा में स्नान कर रही थी तभी अचानक उसे घर में रखी अलमारी की याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अलमारी को बंद करना भूल गई हूँ। पता नहीं बहू मेरे गहनों का क्या करेगी। यह चिंता उसे इतनी सताने लगी कि गंगा स्नान के दौरान उसका ध्यान बार बार घर की ओर ही जा रहा था। इसी बीच उसके हाथ से अंगूठी फिसल कर गंगा में गिर पड़ी। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। उधर घर पर बहू का मन सास ससुर की यात्रा को लेकर विचार मग्न था। उसने सोचा, सासू माँ कितनी भाग्यशाली हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं। मैं अपने अशुभ कर्मों के कारण यह अवसर नहीं पा सकी। तभी उसे एक विचार आया। वह एक कठौती में पानी भरकर उसे गंगा जल मानकर स्नान करने बैठ गई। जैसे ही उसने कठौती में स्नान किया, उसके हाथ में अचानक सास की अंगूठी आ गई। वह हैरान रह गई और सोचने लगी, यह अंगूठी यहाँ कैसे आई? यह तो सासू माँ पहन कर गई थी। उसने अंगूठी को संभाल कर अलमारी में रख दिया और निश्चय किया कि सासू माँ के लौटने पर उन्हें लौटा देगी। सास ससुर जब यात्रा से लौटे तो बहू ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। सास ने जवाब दिया, बहू यात्रा और गंगा स्नान तो कर लिया, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगा। बहू ने पूछा, क्यों माँ? मैंने तो आपको कहा था कि घर की चिंता मत कीजिए। सास ने कहा, गंगा स्नान करने वक्त मेरे ध्यान बार बार घर की अलमारी में अटका हुआ था। इसी बीच मेरे हाथ से अंगूठी गिर गई, इसलिए यात्रा का सुख नहीं मिला। इतना कहते ही बहू ने अलमारी से वही अंगूठी निकाली और सास को देते हुए पूछा, क्या यह वही अंगूठी है? सास ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आई? बहू ने सारी घटना बताई और कहा, मैंने कठौती में गंगा मानकर स्नान किया और ये अंगूठी मुझे वही मिली। सास ने बहू को समझाया, बहू, गंगा स्नान तो शरीर करता है, लेकिन असली स्नान मन का होता है। मेरा मन घर की चिंताओं और बुरे विचारों में उलझा था, इसलिए गंगा स्नान का फल भी नहीं मिला। तुम्हारा मन पवित्र था, इसलिए मेरी अंगूठी भी तुम्हारे पास पहुंच गई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची पवित्रता मन की होती है। बाहरी गंदगी को तो हम तुरंत साफ कर देते हैं, लेकिन मन की गंदगी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें भीतर से आसक्त कर देती है। यदि हमारा मन पवित्र और निश्चल हो तो हर स्नान गंगा समान हो जाता है। इसलिए बाहर से अधिक भीतर की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।